बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि गिरने से जो हादसात होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। हर साल हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ख़वातीन व हज़रात गिरने की वजह से चोट का या माजूरी का शिकार हो जाती हैं। ये एक छोटा सा हादसा है जो ज़िंदगी का रुख बदल देता है और ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। कोई भी वजह हो सकती है, अंधेरे में ठोकर लग जाना, बारिश में पाँव का फिसल जाना, सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते हुए गिर जाना या कालीन का कोई कोना अटक जाना इस हादसे का बायस बन सकता है। ऐसे कितने ही हादसे होते हैं जिनमें हड्डी पर चोट आ जाती है या जिस्म के किसी और हिस्से पर चोट आ जाती है या हड्डी खुदा न खास्ता टूट जाती है और इसकी वजह से ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ हो जाती है कि अस्पताल जाना पड़ता है और उस चोट के लिए हमें दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि खुदा न खास्ता ये माजूरी का बायस भी बन जाती है। अगर हम इस उम्र में पहुँच गए हैं जो बुजुर्गी की उम्र कहलाई जाती है तो ऐसा नहीं है कि गिरने से आने वाली चोट में आप ही तन्हा है, बल्कि ये तहकीक है कि 65 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उनमें अगर 3 लोग हैं तो उनमें से एक फर्द हर साल गिरता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे गिरने का खतरा भी ज़्यादा होता जाता है। और उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये जो गिरने का खौफ है ये उन लोगों में भी हो जाता है जो कभी भी नहीं गिरे और इस खौफ की वजह से बुजुर्ग अपनी मसरूफियात को कम कर देते हैं, जैसे चलना फिरना कम कर देते हैं, घर से बाहर निकलना कम कर देते हैं, अपनी समाजी मसरूफियात और शॉपिंग पर जाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। लेकिन ये इसका हल नहीं है और इस खौफ को अपने ऊपर इतना हावी ना होने दे कि ये हमें सुस्त कर दे और इस खौफ पर काबू पाकर ही हम अपने आप को चुस्त रख सकते हैं, जिससे हमारी जिस्मानी सेहत भी बेहतर होगी और मुस्तकबिल में हम गिरने से बच भी सकते हैं। इसलिए कि मसरूफियत बहुत अच्छी चीज़ होती है। अपने आप को मसरूफ रखना, जैसे दोस्तों से मिलना, बागबानी या गार्डनिंग करना, सैर पर जाना और बाहर निकलना आपको सेहतमंद रखता है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे सादा तरीके हैं जिनकी वजह से गिरने से बचा जा सकता है। तो इससे पहले कि हम इन तरीकों के बारे में जानें, पहले तो हम वजूहात देख लेते हैं कि गिरने की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर नज़र की कमज़ोरी या समात की यानी सुनने की कमज़ोरी, तो ये दोनों वजूहात जो हैं वो गिरने का बायस बन सकती हैं। नज़र की कमज़ोरी तो हम कहते हैं कि समझ आती है, लेकिन समात की कमज़ोरी से कैसे गिरा जा सकता है, लेकिन ये हकीकत है इसलिए कि ये दोनों हमारे हवासे खमसा में से हैं जो हमारी मदद के लिए हैं और अगर हमें बहुत सारी आवाज़ें सुनाई नहीं देती तो उसकी वजह से भी हम अपनी मदद करने से कासिर रहते हैं और उसकी वजह से भी गिरा जा सकता है। फिर ये होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है हमारा जिस्म इतना चुस्त और चालाक नहीं रहता और हमारे हवास भी उतने चालाक नहीं रहते और उसमें कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आती है। इसी तरह फिर उम्र के बढ़ने के साथ साथ कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे शुगर है या दिल की बीमारी है, आसाबी कमज़ोरी है, पाँव की कमज़ोरी है, ये सब बीमारियां भी आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर थायराइड की कमज़ोरी होती है या उसकी कमी होती है जिसको हाइपोथायराइड कहते हैं। ये एक गले का गुदूद है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह उम्र के बढ़ने के साथ कुछ लोगों में खून की वरीदें जो हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं और वो खून की सर्कुलेशन इतनी अच्छी तरह से जिस्म के बाहर के हिस्सों की तरफ नहीं कर सकती जैसे हाथ या पैर हैं। तो ये सब चीज़ें इंसान के चलने के तवाज़ुन पर असरअंदाज होती हैं। फिर इसी तरह कुछ दवाइयाँ हैं जिनके असरात में गुनूदगी आना या चक्कर आना शामिल है और वो भी गिरने का बायस बन सकती हैं। इस वजह से जब इंसान घर से बाहर निकलता है और नाहमवार या ऊंची नीची जगहों पर जाता है तो वो उसके लिए ख़तरनाक साबित होती हैं। इसी तरह साइंसदानों की ये तहकीक है कि पट्टों की कमज़ोरी और चलने के दौरान जो तवाज़ुन के मसाइल हैं वो भी गिरने का बायस बन सकते हैं। इसी तरह एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन, यानी जब हम बैठे होते हैं या लेटे होते हैं तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन जब उठकर खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर एकदम से नीचे चला जाता है। ये नेचुरल भी हो सकता है, कुदरती तौर पर भी उम्र के बढ़ने का एक असर हो सकता है और बाज़ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है और ये भी गिरने की एक वजह बन जाता है। फिर इसी तरह पाँव के बहुत सारे मसाइल होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ पाँव की हड्डियों में दर्द, एड़ी में दर्द और ये चीज़ें जो है हमारी चाल को थोड़ा सा तब्दील कर देती हैं
اور اس کی وجہ سے بھی گرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح غیر محفوظ جوتے جیسے پیچھے سے کھلے جوتے ہوں یا بہت اونچی ایڑی ہو, وہ ایسے جوتے جو ہیں وہ بھی گرنے کا باعث بن سکتے ہیں. پھر ایک اور کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہے, اس کو کنفیوژن ہوتی ہے. یہ کچھ بیماریوں کا سے پہلے بھی ہوتی ہے, جیسے جو بڑھتی عمر کی بیماریاں ہیں, اور بعض اوقات یہ بغیر کسی بیماری کے بھی عمر کے ساتھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دم سے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو نہیں جج کر سکتے, خاص طور پر اگر ہم کسی اجنبی جگہ پر ہیں یا ہم اپنے ہی گھر ہیں لیکن بہت گہری تھکاوٹ کے بعد سوئے ہیں اور اٹھے ہیں, تو ایک دم ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں پر ہیں اور ہم اپنے آپ کو ایک اجنبی اور نئی جگہ پر محسوس کرتے ہیں. اگر ایسا ہو تو اس صورت میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بستر سے نہ اٹھیں, تھوڑی دیر بیٹھے رہیں وہیں پر جب تک کہ ذہن مکمل طور پر صاف نہ ہو جائے, اور یا پھر یہ کہ کوئی آپ کی مدد کے لیے نہ آ جائے, تاکہ جب کوئی آ جائے گا تو پھر ان کی مدد سے آپ کھڑے ہو کر باتھ روم جا سکتے ہیں یا باہر آ سکتے ہیں. اسی طرح جو بہت ساری دوائیاں ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے بھی یہ گرنے کا مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ ہم اس کا بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اکثر اوقات گرنا صرف اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں, اور اس سے بچنے کے لیے ان وجوہات کو دور کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے جو پہلی چیز ہے جو ہمیں گرنے سے بچا سکتی ہے وہ ہے ورزش, اس لیے کہ ورزش ہمیں چست بھی رکھے گی اور ہمارے جسم کو مضبوط بھی کرے گی. جب باقاعدگی سے ہم ورزش کریں گے ہفتے میں 4 سے 5 دن تو ہمارے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے. اسی طرح سے جو جوڑ ہیں, ہمارے جو جوائنٹس ہیں جسم کے, وہ بھی مضبوط ہوں گے, اور ان جوائنٹس کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے کچھ لیگامنٹس ہوتے ہیں, وہ لیگامنٹس بھی مضبوط ہو جائیں گے. اور ضروری نہیں کہ یہ ورزش ہم جم جا کر ہی کریں, ہم کوئی بھی آسان اور سادہ ورزش گھر میں یا کسی کی مدد کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح کچھ وزن اٹھانا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ وزن نہیں لیکن کچھ نہ کچھ وزن ہم ضرور اٹھاتے رہیں, اور اس سے بھی ہمارا جسم اور ہمارے پٹھے جو ہیں وہ کافی مضبوط رہیں گے. جیسے ہم چلنا بہت اچھی چیز ہے, یہ ہمارے ٹانگوں کے مسلز کو بہت مضبوط رکھتا ہے. اسی طرح سیڑھیاں چڑھنا جو ہے یہ بھی ایک بہت اچھی ورزش ہے. اور ان سب چیزوں کا فائدہ کیا ہوگا, اس سب ورزش کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہڈیوں کے بھربھرے پن کا عمل ہے اس کو سست کر دیتا ہے. ہڈیوں کے بھربھرے پن یعنی اوسٹیوپوروسس کا عمل ایک نیچرل عمل ہے, ایک قدرتی عمل ہے جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اور اس کو ہم روک تو نہیں سکتے لیکن ورزش کے ذریعے ہم اس پر قابو ضرور پا سکتے ہیں اور اس کو کم ضرور کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہے طریقہ اس سے بچاؤ کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کا ٹیسٹ باقاعدگی سے کراتے رہیں. یہ دیکھنا اور سننا, یہ دونوں حصے جو ہے یہ ہمیں گرنے سے بچاتی ہیں, تو اس لیے ہم یہ ضرور کراتے رہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نئی اینک لیتے ہیں یا نئی کانٹیکٹ لینسز لگاتے ہیں تو بھی یہ ضروری ہے کہ ہم کچھ وقت دیں ان کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے, اور تب تک ہم احتیاط کریں. اسی طرح اگر ہم سننے کا سماعت کا آلہ لیتے ہیں تو اس کو ہم اچھی طرح چیک کریں کہ کیا وہ ہماری مرضی کے مطابق ہے, وہ فٹ ہے بالکل, اور اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کریں. اگر نہیں تو ہم اس کو تبدیل کر لیں. تیسری چیز ہے پھر دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس. اگر ہم کوئی ایسی دوائی لے رہے ہیں جس کی وجہ سے غنودگی ہے یا چکر آتے ہیں تو ہم اس میں احتیاط کریں. اس دوران ہم چلنے میں بھی احتیاط کریں, نہ ہم بعض جگہوں پر جانے میں بھی احتیاط کریں, اور اس کے لیے کوئی ہم جو ہے وہ طریقہ اختیار کریں, اور اسی طرح سے ڈرائیو کرنے میں بھی احتیاط کریں, یا ہم اپنی دوائی اگر اس کو بدلا جا سکتا ہے تو اس کو بدلوا بھی سکتے ہیں. اس سے اگلی بات ہے کہ نیند پوری لیں. اگر نیند پوری نہیں ہوگی تو بھی اس سے چکر آئیں گے اور یہ چکر گرنے کا باعث بن سکتے ہیں. اور جن لوگوں میں پوسچرل ہائپر ٹینشن ہے یا اگر نہیں بھی ہے تو یہ احتیاطاً ضروری ہے کہ جب بھی کھڑے ہوں تو کھڑے ہوتے ہوئے احتیاط سے کام لیں. ایک دم سے فوراً کھڑے نہ ہو جائیں, پہلے تھوڑی دیر بیٹھیں اور اس کے بعد کھڑے ہوں, اور اپنا لیٹے ہوئے اور کھڑے ہو کر بلڈ پریشر چیک کرائیں تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کتنا فرق آ رہا ہے, اور اگر یہ پوسچرل ہائپر ٹینشن ہے تو اس کے لیے پھر احتیاط کرتے رہیں. اس سے اگلی بات بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر مدد کی ضرورت ہے تو اس میں بالکل بھی شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے, ضرور مدد لینی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اگر چھڑی کی ضرورت ہے یا واکر کی ضرورت ہے تو اس میں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے یا دوسرے کیا سوچیں گے. کوئی دفعہ ہوتا ہے کہ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں چھڑی استعمال کروں تو لوگ مجھے بوڑھا سمجھیں گے, یا وہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے, یا میں واکر استعمال کروں تو. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کہ صحت سب سے ضروری چیز ہے اور یہ ہمیں معذوری سے بچاتی ہے.
वॉकर के लिए ये है कि डॉक्टर से या फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें ताकि दुरुस्त साइज़ के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक वॉकर हो जो हर जगह पर आपकी मदद कर सके। इसी तरह से जो गीली जगह हैं उन पर चलते हुए और बर्फ़ पर चलते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये दोनों जगह जो है फिसलन का सबब बनकर गिरने का बायस बन सकती हैं। जो लोग बर्फानी इलाकों में रहते हैं वो तो इस बात की ज़रूर एहतियात करें, इसलिए कि जब थोड़ी बर्फ़ पिघल जाती है तो वो बहुत स्लिपरी हो जाती है। उसके लिए बेहतर है कि उसके ऊपर रेत और नमक डाल दिया जाए उस पर चलने से पहले। इसी तरह जो जूते आप लें तो अपने लिए जूते बहुत अच्छे मंतखब करें। बहुत अच्छे से मुराद ये नहीं कि वो बहुत महंगे हों, बस ये कि वो फिसलने वाले ना हो, उनका रबर का सोल हो। रबर के सोल वाले जूते नहीं फिसलते। एड़ी उनकी छोटी हो और ऐसे जूते हो जो आपके पाँव को पूरी तरह से ग्रिप कर सकें, इसलिए कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ और कुछ बीमारियों की वजह से जो पैरों की हिस्स है समझने की और महसूस करने की वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए ऐसा जूता जो आपके पाँव से एकदम निकल जाए तो वो बाज़-औक़ात गिरने का बायस बन सकता है। इसी तरह अगर पाँव में दर्द होती है तो भी ऐसे जूते, एड़ी वाले जूते उसके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन एड़ी बहुत बड़ी ना हो, सोल भी बहुत मोटा नहीं होना चाहिए और ना ही बिल्कुल पतला। अगर बिल्कुल पतला होगा तो भी वो आपकी एड़ी को ख़राब करेगा और पाँव चलने का जो तवाज़ुन है वो ख़राब होगा। और अगर बहुत मोटा होगा या हील बहुत बड़ी होगी तो भी यही मसला होगा। इसी तरह जब आप सीढ़ियों पर चल रहे हो या फर्श पर चल रहे हैं तो ऐसी जुराबें और ऐसे जूते ना पहने जो बिल्कुल पतले हों, क्योंकि उसमें भी आपके पाँव के जो सेंसेस हैं या हवास हैं वो इतना अच्छा काम नहीं करेंगे और गिरने का मसला हो सकता है। और एक बात बहुत ज़रूरी है ये कि अगर गिरने का हादसा पेश आ जाता है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। जब भी आपका डॉक्टर के पास विजिट हो आप उसे ज़रूर बताइए। और ये बात भी बड़ी ज़रूरी है कि आप साल में 2 बार कम से कम अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर कोई बीमारी नहीं भी है तो भी ज़रूर चेकअप कराएं ताकि सब सूरत हाल का पता चलता रहे। चाहे आपको गिरने से चोट नहीं भी आई तो भी आप डॉक्टर को बताइए। और ये बताना क्यों ज़रूरी है, इसलिए कि आपका डॉक्टर जो है वो चुकन्ना हो जाएगा और वो वजूहात देखने की कोशिश करेगा कि क्या वजह हुई है जिसकी वजह से आप गिरे हैं और आइंदा इससे कैसे बचा जा सकता है। और वो इसके लिए आपको तजावीज़ दे सकता है, या तो वो आपकी दवाई तब्दील कर देगा और या वो फिर आपके टेस्ट करा के देखेगा कि क्या वजह है, और या फिर ये है कि वो आपको देखेगा कि आपके जूते ठीक नहीं है या आपकी नज़र या समात का कोई मसला है या आपको किसी हेल्प की या मदद की ज़रूरत है। और इससे जो अगली बात है वो ये है कि अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं। हड्डियों को मजबूत बनाना क्यों ज़रूरी है, ये हमें गिरने से तो नहीं बचा सकता, लेकिन अगर खुदा न खास्ता गिर जाएंगे तो ये हड्डी को टूटने से या उसका फ्रैक्चर होने से बचा लेगा। और ये बात हम सब जानते हैं कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उसमें अगर खुदा ना करे कूल्हे की हड्डी टूट जाए तो उसका ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं है। और ऑपरेशन के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके बावजूद भी जो है वो माजूरी की उम्र गुजारते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएं। और उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम कैल्शियम लेते रहें। कैल्शियम हम दूध की सूरत में, दही की सूरत में भी ले सकते हैं और इसकी गोलियां भी आती हैं। इसी तरह अगर हमारा विटामिन डी कम है तो विटामिन डी हम ज़रूर लें, ये हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। अगर सिगरेट हम पीते हैं तो उसको बेहतर है कि बंद कर दें, इसलिए कि वो हड्डियों को कमज़ोर करेगा। और सेहतमंद वजन रखें। बहुत दुबले लोग जो हैं उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती हैं और उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के इम्कानात भी, यानी हड्डियों के भुरभुरेपन के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि सेहतमंद वजन हो, बहुत कम वजन ना हो। अगर ऑस्टियोपोरोसिस है पहले से तो उसके लिए भी उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो दस्तयाब हैं। अब अगली बात ये पैदा होती है कि खुदा ना करे अगर गिर जाएं तो फिर हम क्या करें। तो ये गिरना एक ऐसा हादसा है कि जो हर एक को खौफजदा कर देता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को पुरसुकून रखें, अपने खौफ को कम करने की और दूर करने की कोशिश करें। लंबे लंबे सांस लें और थोड़ी देर के लिए वहीं बैठे रहें, उठने की कोशिश ना करें। उसके बाद सबसे पहले ये देखें कि कहीं पर चोट तो नहीं आई। अगर तो कहीं पर खुदा ना करे चोट आई है फिर तो उठने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और उसके लिए ये है कि जो जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब के पास एक ऐसा मोबाइल फ़ोन होना बड़ा ज़रूरी है जिसको वो आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकें।
اور اس میں اس کی چارجنگ پوری ہونی چاہیے اور اس کے اندر بیلنس پورا ہونا چاہیے. اگر ان کو چوٹ آئی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ نزدیک اگر کوئی ہے تو اس کو مدد کے لیے بلائیں. اگر کوئی قریب نہیں ہے تو وہ 1122 پر پاکستان میں اگر وہ ہیں تو اس نمبر پر کال کریں تاکہ ان کے لیے ہیلپ آ جائے اور ایمبولینس آ جائے جو ان کی ہیلپ کر سکے. لیکن اگر آپ چوٹ لگنے کی صورت میں اٹھنے کی کوشش کریں گے تو اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ چوٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے خدا نخواستہ. ہاں اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو کہیں پر بھی چوٹ نہیں آئی تو بہت اچھا الحمدللہ, تو بھی آپ نے تیزی سے نہیں اٹھنا, اور کیونکہ اگر آپ تیزی سے اٹھیں گے تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ چوٹ آ سکتی ہے. اگر چوٹ نہیں ہے تو پہلے اپنے آپ کو سائڈ پر رول کریں, اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کریں. اگر نزدیک کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے جیسے کوئی کرسی ہے یا بینچ ہے تو ایک گھٹنے پر ٹیک دے کر دوسرے گھٹنے کو اٹھا کر اور اپنے ہاتھ اس کرسی یا بینچ کے اوپر رکھ کر اٹھیں اور پھر اس کے اوپر بیٹھ جائیں. اور جب آپ سائڈ پہ رول ہوں تو اس کے بعد بھی آپ تھوڑی دیر تک بیٹھے رہیں تاکہ آپ کو ایک تھوڑا وقت مل جائے اپنی توانائی کو برقرار رکھنے کے لیے. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو گرنے سے بچانے کے لیے ہماری حفاظت کر سکتی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ کہ ہم اپنے گھروں کو فال پروف ہوم بنائیں. فال پروف ہوم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر ایسے ہوں جہاں ہمارے بزرگ آسانی کے ساتھ کسی کی مدد کے بغیر باتھ روم میں بھی آ جا سکیں, سیڑھیاں چڑھ اتر سکیں اور گھر سے باہر بھی نکل سکیں, اور گھر کے اندر بھی اس بات کے امکانات کم سے کم ہوں کہ ان کو کہیں چوٹ آئے یا وہ گریں. اس لیے کہ خوبصورت گھر بہت اچھے لگتے ہیں, اور گھروں کی سب سے بڑی خوبصورتی ہمارے بزرگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے. آپ کا شکریہ.